मैम ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब यही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं मनोज नरवणे जी, उन्होंने ये पोस्ट किया है कि भाई जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रातों रात आपको पता होगा रात के 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ पर अटैक हुआ, मिडनाइट, ठीक है, बिल्कुल रातों रात न्यूज चैनल्स में छा गया ये कि भाई अटैक हो चुका है। सुबह तक हमको ये क्लियर हो गया था कि लगभग 9 जगहों को टारगेट करके जो आतंकी संगठनों के बेसिस थे, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, है ना, इन लोगों के जो बेसिस थे उन पर अटैक किया गया एलओसी लाइन के उस पार। अच्छा मैम, मतलब उन्हीं को टारगेट किया गया कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो टारगेट किया गया है, वहां की सेना को टारगेट नहीं किया गया, नहीं, जो आतंकी पाकिस्तान की सेना को नहीं किया गया। तो मतलब वो ठिकाने, आखिरकार उन ठिकानों का पता कैसे लगा कि वहीं पर आपका? सर ये जो पहलगाम अटैक हुआ ना 22 तारीख को, इसके बाद से ही हमारी भारत की सरकार और सेना तैयार बैठी थी कि कुछ बड़ा करना है, हमें भी पता था, ठीक है। तो रॉ के जो हमारे एजेंट्स हैं एंड हमारी रॉ जो एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, खुफिया एजेंसी, आपको पता ही होगा, इन पर काफी मूवीज भी बनी हुई है। तो इस एजेंसी के जितने भी लोग थे उन लोगों के द्वारा पता किया गया था कि आतंकी ठिकाने कहाँ कहाँ पर है, यानी कि आतंकी कैंप्स कहाँ कहाँ पर लगते हैं, ताकि जब अटैक किया जाए तो पाकिस्तान की आर्मी के बेसिस में अटैक ना हो जाए गलती से भी। तो हमको ऐसे पता चला था, मतलब रॉ एजेंसी इसमें शामिल थी। तो रॉ एजेंसी इसमें शामिल थी? हाँ बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी हमारा मॉक ड्रिल होने वाली थी आज 7 मई, होने वाला है भी, बिल्कुल होने वाला भी है। तो यहाँ पर सायरन बजना था, उससे पहले सायरन पाकिस्तान में बज गया। बिल्कुल सर। देखिए कुछ टाइम पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी को भी रोक दिया था, हमने बोल दिया था अब हम इसको नहीं मानते, ठीक है। फिर 2 दिन पहले ये न्यूज आई कि चेनाब नदी का पानी भारत ने रोक दिया है। उसके बाद भी पाकिस्तान को ये भनक नहीं थी कि कुछ इतना बड़ा अटैक हो जाएगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान की तो आप छोड़िए, इंडिया की भी जो जनता है ना वो भी सोच में पड़ गई थी, हम भी सोच में पड़ गए थे कि भाई कुछ होगा भी या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल मैम, 15 दिन हो चुके हैं। हाँ, मामला ठंडा होता हुआ दिख रहा था, लेकिन एकदम से रातों रात मॉक ड्रिल का एक वो क्रिएट किया गया, हाइप क्रिएट किया गया पूरे इंडिया में कि मॉक ड्रिल होगा। 244 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया, बोला गया कि मॉक ड्रिल करवाएंगे, आपने भी सुना ही होगा, है ना सर। तो सबका ध्यान मॉक ड्रिल की तरफ चला गया, इवन पाकिस्तान का भी, और जो आतंकी संगठन थे उनका भी। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। हाँ, अचानक से कर दिया गया। मतलब आपने जो बोला ना कि सायरन बजने वाला था इंडिया में, उससे पहले ही बज गया है उधर, है ना। तो उधर कह सकते हैं कि दीपावली का माहौल बन चुका है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारे रील्स भी आप देख रहे होंगे, वायरल हो रहे हैं, हैप्पी दिवाली लिख कर। तो सर अगर हम लोग ये कहें कि कुछ बड़ा होने वाला है तो हम ये अब सच में कह सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी अगर किसी फॉर्मर आर्मी चीफ का ऐसा पोस्ट आ रहा है कि अभी कुछ बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा तो होगा। तो अर्धसैनिक बलों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। हाँ, जितने भी जैसे कि हमारे सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सब की छुट्टियां कैंसिल, क्योंकि अगर कुछ और हमें करना है, कुछ बड़ा करना है तो पूरा बल हमें चाहिए। बिल्कुल, पुलिस वाले चाहिए, सेना चाहिए, सब कुछ हमें एक जगह पे मौजूद चाहिए, तो उनका भी छुट्टी जो है वो रद्द कर दिया गया है। अच्छा मैम, जो मॉक ड्रिल होगा, इसमें मतलब क्या क्या होगा, किन पॉइंटों पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब आपको कुछ थोड़ा सर मॉक ड्रिल का ऐसा है कि भारत सरकार ने नोटिस जारी करके अभी 2 दिन पहले सबको बता दिया कि भाई 7 मई को हम लोग मॉक ड्रिल करने वाले हैं। इंडिया की लगभग 244 जिलों को चुना गया, जिसमें अलग अलग राज्यों के जिले हैं, बिहार के भी जिले हैं सर, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो हमारी आम जनता है, आपको पता है अचानक से अगर अटैक होता है या वॉर हो जाता है वो तो जागरूक होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए अचानक से लाइट चली गई, अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मिसाइल गिर गया, तो हम तो बिल्कुल घबरा जाएंगे ना। हमें थोड़ी ना इन चीजों की आदत है। अभी आप रशिया यूक्रेन का जो युद्ध 3 साल से चल रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कितने लोग मारे गए। जो अभी हमास और इजराइल वाला जो मैटर हुआ था, उसमें भी कितने लोग मारे गए थे। अचानक से चीजें हो, इससे अच्छा पहले से हम प्रिपेयर्ड रहें, ताकि हमें पता हो हमें छुपना कहाँ है, हमें किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में जो फैक्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो पोर्ट वगैरह, बंदरगाह वगैरह, उन्हें किस तरीके से बचाना है। मेनली ये सिविलियंस के लिए एक तरीके की ट्रेनिंग, एक तरीके का एक्सरसाइज होगा आम जनता के लिए। उनको ये समझाया सिखाया जाएगा कि अगर अटैक होता है या वॉर की स्थिति हो जाती है, लाइट चली जाती है, सब कुछ ऐसे बंद हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आप कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। तो और ये भी है मैम कि
जो उसमें कहा गया है कि जितनी भी आपकी अफवाहें होंगी अफवाहों पर ध्यान न दें। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल अफवाह सर पर कुछ भी होता है तो हाँ, अफवाह सबसे पहले बिल्कुल, फैलती है। तो उनको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दें हाँ। और अपने जो आपके आस पड़ोस वाले हैं उनसे अच्छे रिलेशन बना करके रखें, ये सबसे बिल्कुल जरूरी बात है। बिल्कुल। और अच्छा मैम, किन किन चीजों की आवश्यकता मतलब होगी जो हमको रखनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि सर मॉक ड्रिल के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहली बात तो इंडिया डिजिटल हो गया है, तो बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहली बात कैश रखिए। हाँ हाँ बिल्कुल। आजकल कोई अगर समोसा और चाट भी खाने जा रहा है, बिल्कुल, 10-10 रुपए का पेमेंट, 10-10 रुपए के पेमेंट करने के लिए भी वो मोबाइल पे निर्भर है, हाँ हाँ, कैश बिल्कुल, ही नहीं बिल्कुल, रखते। बिल्कुल, तो अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो एटीएम वगैरह तो बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। पहले से आप कैश रखिए। हो सकता है आपका फोन वगैरह भी जो है ये पेमेंट भी ट्रांसफर वगैरह ना बिल्कुल हो, नहीं। तो पहले से कैश रखिए। साथ ही जो मोबाइल है उसको अपने पास रखिए, जरूरत पड़े तो 2 मोबाइल रखिए मेरे हिसाब जी से, जी जी, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अपने फैमिली के साथ रहिए। अगर देखिए ऐसा कुछ होता है तो एकदम से कनेक्शन कटेगा बिल्कुल सबके बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। है ना। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के टच में कैसे रहना है वो हमें देखना होगा। बाकी सर बहुत सी चीजें हाँ हैं जैसे ऐसे तो। प्राथमिक चिकित्सा किट भी आपके हाँ पास होनी बिल्कुल, ये चाहिए। सारी चीजें तो है बिल्कुल ही। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ऑपरेशन सिंदूर, हाँ ये जो हाँ, नाम है, जी जी, आप भी ये सोच सबसे रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल, ये किस आधार पर रखा गया है? ये किस बहुत आधार पर सोचने की रखा है। बात। तो आपको क्या लगता है सर क्यों रखा गया होगा? मैम देखिएगा, इसका तो आपको ही पता होगा। तो लगता देखिए है सर, इसका ये है कि जब पहलगाम अटैक हुआ तो आपको ये पता होगा धर्म पूछकर मारा गया, बिल्कुल मारा गया। लेकिन मारा सिर्फ पुरुषों को गया। जी जी, इवन नई नई शादी हुई थी कई लड़कियों की, कई महिलाओं की, जी, वो जी, जी। घूमने गए हुए थे वहां पर, उनके हस्बैंड्स को मार दिया गया उनके सामने, बिल्कुल लड़कियों को छोड़ दिया गया। एक न्यूज आपने सुनी होगी कि उनमें से एक महिला ने जब बोला कि मेरे पति के साथ मुझे भी मुझे भी मार मार दो, दो, बोला था सुना, ना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आतंकवादी ने क्या बोला था? ये बोला था कि जाके मोदी को बताओ। जी महिला को भी छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ बिल्कुल दिया, बिल्कुल, बोला जाके मोदी को बताओ। तो अब ऐसा लग रहा है मोदी जी ने सुन ली, सुन ली। है कि हाँ नहीं उन्होंने सर? कहा हाँ, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के हम्म। थ्रू देखते हैं इनको कि तो वो- वही है कि जी, मतलब लोगों के हस्बैंड्स को मारा गया, वो विधवा हो गई, बिल्कुल। मांग का सिंदूर तो उनका चला गया। जी तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया, जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक इंडिया की जनता को लग रहा है। जी हाँ, और ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो है सकता है। अच्छा मैम, ये जो मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल पर वापस आते हैं, तो इसमें कौन कौन भाग ले सकता है? सर होम गार्ड्स तो रहेंगे, जी बिल्कुल। एनसीसी के वो रहेंगे, हाँ। फिर छात्र भी रहेंगे कई, एनएसएस वाले भी, एनएसएस विद्यार्थी, वाले जी, भी जी, रहेंगे, जी, बिल्कुल। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सभी रहेंगे, कोई छूटेगा नहीं जी, इसमें। जी, क्योंकि वॉर होता है या अटैक होता है, क्योंकि सर देखो एक चीज तो सच है कि हम अगर वहां पर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल। भले ही हम आतंकी संगठनों पर वार कर रहे हैं, हम उनके कैंप्स उड़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को अपने ऊपर पर्सनली तो ले ही रहा है, बिल्कुल, वो हमें दिख ही बिल्कुल रहा बिल्कुल है ना। इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज चल बिल्कुल, रही है, तो बिल्कुल पाकिस्तान इसका जो है रिटेलिएशन के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो हमें पहले से रेडी रहना है, इसके लिए आम जनता भी तैयार, पुलिस भी तैयार, एनसीसी वाले भी तैयार, एनएसएस भी तैयार, छात्र भी तैयार, हर कोई तैयार। तो सीधा सा मतलब ये है कि आतंकवाद का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है, क्योंकि ये भी दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है सर। यही था जो भी था, है ना। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, लेकिन जी, जी। हाँ ये है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, बिल्कुल। है ना, तो कुछ बड़ा अगर होने वाला है, तो अगर कुछ होता है ऐसा तो भी हम उसको भी डिटेल में डिस्कस बिल्कुल। करेंगे। कि सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कि सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा और मिला तो मरेगा। #ऑपरेशन सिंदूर।